है और अब हूटर बजाए जा रहे हैं। तो ये बेली रोड की तस्वीर है। कहा जा रहा है कि अब प्रशासन जो है अब साफ तौर से अल्टीमेटम भी दे दिया है, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से वार्ता की पहल की गई है। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से अब पुलिस प्रशासन जो है अब छात्र नेता दिलीप को एक तरह से डिटेन किया जा रहा है और छात्र नेता दिलीप जो है उनको डिटेन किया जा रहा है। पुलिस हिरासत में ले रही है छात्र नेता दिलीप को। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से धक्का मुक्की और ये लगातार अब छात्र जो है डिटेन किया जा रहा है। वाकई रजनीश, आपके माध्यम से हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। ये छात्र नेता दिलीप हैं जिन्हें पुलिस पकड़कर लेकर जाते हुए आपको नजर आ रही होगी। आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन और साथ ही साथ मल्टीपल सेट क्वेश्चन को लेकर इन छात्रों की तरफ से विरोध लगातार जारी है। क्या वहां पर मौजूद परीक्षार्थियों की तरफ से कुछ बातें कही जा रही है रजनीश? क्या वो ये चाहते हैं कि पुलिस की तरफ से ये गिरफ्तारी ना की जाए, उन्हें पकड़कर ना ले जाया जाए? बिल्कुल, देखिए छात्र नेता दिलीप हैं और कई नेता हैं जिनको पुलिस हिरासत में लेना चाह रही है और इसका भी विरोध शुरू हो गया है और ये अफरा तफरी का माहौल है। लगातार कैमरा की नजर से हम दिखा रहे हैं बेली रोड में कि बीपीएससी के ठीक अपोजिट साइड में जो सैकड़ों अभ्यर्थी हैं वो अब विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डिटेन किया जा रहा है और जो पुलिस का व्यवहार है यहाँ पर उसको लेकर भी सवाल अभ्यर्थी उठा रहे हैं, क्योंकि जो छात्र नेता हैं दिलीप हैं उनके ऐलान के बाद ही ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर जुटे थे और अभी फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। और देखिए किस प्रकार से हंगामा की स्थिति हो गई है। यानी अब जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल मानने को तैयार नहीं है, जबकि वार्ता की पहल की गई है और लगातार नारेबाजी हो रही है। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना से। रजनीश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुलिस ने दौड़ाया है रजनीश, ये लाठियां चार्ज हो रही है, लाठियां हल्के बल का प्रयोग कर दिया है। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। ये देखिए अब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। बिल्कुल अब लाठी चार्ज कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी है उन्हें दौड़ाया जा रहा है और लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए बेली रोड में अब अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है। जो अभ्यर्थी है उन्हें पहले कहा गया कि वार्ता की पहल की गई है आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, उसके बाद पुलिस ने हटाने का प्रयास किया। अभ्यर्थी फिलहाल नहीं माने, जिसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया है। और ये लाठीचार्ज की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं बेली रोड से कि दौड़ा कर अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है। वैसे अभ्यर्थी जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा में अधिकारी बनने वाले थे, जो पीटी में बैठेंगे, उसके मेंस में और फिर इंटरव्यू के बाद एसडीएम और डीएसपी बनेंगे, वैसे अभ्यर्थियों को फिलहाल पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है और स्थिति थोड़ी सी अब भयावह होती नजर आ रही है। और रजनीश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अभी छात्र नेता दिलीप की बात भी हमने सुनी थी, अपने दर्शकों को भी सुनवाई थी। उनका साफ कहना था कि चेयरमैन से बातचीत करने की पहल उनकी तरफ से की जाएगी। वो अंदर जाएंगे, बातचीत करेंगे। तो उस बातचीत का क्या हुआ? क्यों पुलिसकर्मी उन्हें लेकर जाने लगे और ये लाठियां क्यों बरसाई जाने लगी? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है। पुलिस प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। पुलिस ने पहले लाठी चलाई है, उसके बाद पुलिस को हटना पड़ गया है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो काफी आक्रोशित है और फिर से वही भीड़ जो है, फिर से बीपीएससी की तरफ वही भीड़ जो है फिर बढ़ती हुई और अब पुलिस प्रशासन जो है बैकफुट पर है फिलहाल और हंगामा बढ़ गया है। बेली रोड में जाम की स्थिति हो गई है, चारों तरफ ठप हो गया है। तो लगातार अभ्यर्थी जो है बैनर देते हुए, नारेबाजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब पुलिस प्रशासन जो है नई रणनीति बनाने में लगा हुआ है कि कैसे इनको रोके, बीपीएससी तक किसी भी हाल में ना पहुंचने दे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है। जी वाकई रजनीश, हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये अभ्यर्थी हैं जिनकी अलग अलग मांग है। वो ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हटाई जाए, साथ ही साथ एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा ली जाए, मल्टीपल सेट क्वेश्चन ना हो। इन्हीं मांगों को लेकर ये सभी परीक्षार्थी, सभी अभ्यर्थी सड़कों पर आ गए हैं। पहले से ही इसकी प्लानिंग की गई थी। हालांकि अभी आपने सुना भी, छात्र नेता दिलीप ने साफ शब्दों में कहा कि वो
बीपीएससी के चेयरमैन से बात करना चाहते हैं। बात करने की पहल उनकी तरफ से की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस कर्मियों की तरफ से इन अभ्यर्थियों के ऊपर, परीक्षार्थियों के ऊपर जो आज से कुछ दिनों के बाद परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उनके ऊपर ये लाठियां बरसाई गई है। फिलहाल वहां पर आप पुलिस कर्मियों की भीड़ देख पा रहे होंगे और ये तमाम अभ्यर्थी, तमाम परीक्षार्थी बीपीएससी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रजनीश, अगर संभव हो पाए तो किसी परीक्षार्थी से बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि अभी अभी जो चर्चा हुई थी कि बातचीत अंदर जाकर करनी है, तो इस बातचीत का क्या हुआ? क्या डिमांड है? डिमांड यही है कि पूरे 38 जिलों में एक समान प्रश्न पत्र दिया जाए बच्चों को, और उसके लिए एक नोटिस जारी करे बीपीएससी। नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीपीएससी की तरफ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है नॉर्मलाइजेशन पे। और लाठीचार्ज मेरे पे नहीं हुआ है, बट मेरे साथियों पे हुआ है, और इसके लिए बीपीएससी जिम्मेदार है। हम लोग परीक्षा के आखिरी क्षणों में बैठ के पढ़ने के बजाय रोड पे अभ्यर्थी हैं और ये आक्रोश भी दिख रहा है। कैमरा मैन अजय, आप जरा उल्टी तरफ तस्वीर दिखाइए कि अब देखिए कैसे घूमकर राजवंशी नगर मंदिर के लेफ्ट होने वाले हैं ये अभ्यर्थी, जहां बीपीएससी कार्यालय है। और पहले से तैनात पुलिस कर्मी अब इन्हें नहीं रोक पाए क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है और इसको लेकर पुलिस बैक फुट पर नजर आ रही है। अभ्यर्थी मानने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहे। रजनीश, अगर वहां पर परीक्षार्थी और भी संख्या में मुझे नजर आ रहे हैं, जरा उन परीक्षार्थियों से पूछिए, उन अभ्यर्थियों से पूछिए कि जब बीपीएससी आयोग साफ शब्दों में ये इनकार कर रहा कि नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं, तो ये विरोध प्रदर्शन क्यों? होना चाहिए। जो बहुत सारे बच्चे का फॉर्म नहीं भरे हैं 3 दिन से, उसका ये साफ तौर से कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, मल्टीपल सेट मंजूर नहीं है और ये नारेबाजी हो रही है। और देखिए फिर से दूसरी तरफ से भी भीड़ आ रही है, ये अभ्यर्थियों की भीड़। वाकई रजनीश, हम परीक्षार्थियों का आक्रोश देख पा रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि जब आयोग ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात ही नहीं, तो फिर ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखिए न्यूज 18 की तरफ से भी बीपीएससी चेयरमैन से अपील करना चाहिए कि न्यूज 18 ये कह रहा है कि अभ्यर्थी 1 डे 1 शिफ्ट की मांग कर रहे थे, वो कंफ्यूजन दूर हो गया है, अब वहां डाउट नहीं है। एक कंफ्यूजन है कि मल्टीपल सेट, यानी जो मल्टीपल सेट परीक्षा में उपयोग होना है या होने वाला है या नहीं होने वाला, इसको लेकर जो कंफ्यूजन है कि एक सेट रहेंगे या इससे अधिक सेट रहेंगे, इसका जवाब अभ्यर्थी मांग रहे हैं क्योंकि इसी को लेकर विरोध है। फिर से देखिए, फिर से पुलिस प्रशासन से उलझ पड़े अभ्यर्थी, क्योंकि ये हंगामा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस से नोकझोंक की स्थिति हो गई है। पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसके बाद अब नोकझोंक की स्थिति है। अभ्यर्थी लगातार मानने को तैयार नहीं है, आयोग की तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे कि मल्टीपल सेट को वापस लिया जाए, जो आदेश है नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। पुलिस ने समझाने के बाद अचानक लाठीचार्ज कर दी है और कहा जाए तो अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। लगातार ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तो ये देखिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजधानी पटना के बेली रोड से ये तस्वीरें हमारे संवाददाता लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आप परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को देख पा रहे होंगे, वो पुलिस कर्मियों से अपनी बातें तो कह ही रहे, साथ ही साथ लाठी चटकाने की भी तस्वीर सामने आई है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से इनसे शांतिपूर्वक बातचीत हो पाएगी या नहीं। बेली रोड में सभी अभ्यर्थी अब सड़क पर बैठ गए हैं। अब और चुनौती बढ़ गई है पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि अभ्यर्थियों ने सड़क जाम कर दिया और बैठ गए हैं। प्रशासन मानने लगे। बताइए, हम लोग डिमांड यही है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। खाली बोल दिए, अब लिखित दीजिए, नहीं करेंगे। ये अब सड़क पर बैठ गए हैं अभ्यर्थी, साफ तौर से कह रहे हैं कि अब लिखित जवाब चाहिए। छात्र नेत्री भी हैं और ये क्या देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया। बोले थे एक डीएसपी सर आए थे, 5 लोगों को प्रतिनिधि को मिलाने का बात कहा गया था, फिर भी लाठीचार्ज किया है प्रशासन के द्वारा। ये प्रशासन का नाकामी और विफलता है। ये लोग सिविल वार्ता की पहल हो गई, तब ये लाठीचार्ज कैसे हो? ये तो प्रशासन बताएंगे ना क्यों लाठीचार्ज किए। लोग का मनसा ठीक नहीं है। कोई आंदोलन करने का शौक नहीं है। हम लोग बीपीएससी से मांग कर रहे हैं, एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। जब हम ट्रिपल शिफ्ट धरना मेरे नहीं आए थे सर, हम लोग यहाँ पे चेयरमैन से मिलने आए थे, कमीशन चेयरमैन से मिलने आए थे, धरना देने नहीं आए थे। पुलिस के द्वारा जबरदस्ती लाठीचार्ज किया गया है। एक शिफ्ट में एग्जाम हो रही है, तो एक ही शिफ्ट। उधर आइए, चलिए आगे आइए।
ये रोड जाम हो गया है और इसकी वजह से परेशानी लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए हैं। और हम लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए बेली रोड जो प्रमुख सड़क है पटना की, और यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और इस प्रोटेस्ट के बाद इनको